जय श्री राम, जय सीताराम। इसी के साथ हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। ऋतु बसंत बह तिरबिद ब्यारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सक्र चंदन बनीता तादिक भोगा, देखी हर्ष विषम्य सब भोगा लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन आदि आदिक भोगों को भोग कर देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है। विषाद इस बात का से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे। इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरतूचक, मुनि आयश खेलवार ते ही निशी। आश्रम पिंजरा राखे भावी अनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों में बंद कर रखा है, ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवी रात को संयोग नहीं होता। वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 19वां विश्राम। किन्हें निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु शहित समाजा। ऋषि आयशु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को शीश नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके उनसे बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले त्रिकुटी ही चितुह दीने। राम सखा कर दीने लोगु, चलत देह धरी जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते में पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहु के साथ हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमू नेमू व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंत कहानी, पूछत सखी कहत मृदुवाणी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की सारी बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसी फूला, भई मृदु मही मंगू मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाई छाया जलद, सुखद वही बरबात। तस मंगू भयउ न राम, कह जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित हे प्रभु जिने प्रभु थेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उसमें जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका सब जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया।
यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन्हि राम मनु माही। बारक राम कहत जग जग जेहू, होत तरन तारण नर तेहू। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने श्री राम जी के राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तरने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसने होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरत निरखी हर्षु हेलही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाऊ सुरेश ही सोचूं, जगू भले भले ही पहुँच कहूँ पहुँचू। गुरसन कहूँ कही प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न हुई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए ही और बुरे के लिए ही बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसे ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।